गुड इवनिंग एवरीवन। पाई स्पोकन इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। मैं अमित आपके सामने बिजनौर से। आज हम एक नया एक्शन शुरू करने वाले हैं, नए एक्शन के बारे में जानने वाले हैं और वो एक्शन है हमारा फेड अप। FEDUP, फेड अप। क्या है हमारा एक्शन? फेड अप। फेड अप का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी एक्शन से ऊब जाना। ऊबने का मतलब होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बहुत पुरानी साइकिल है या बाइक है और मैं लंबे समय उसको चला रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। आई हैव बीन यूजिंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैं क्या करूंगा, उससे मेरा मन भर जाएगा। तो मन जैसे ही भर गया, तो मन भरने का ही मतलब होता है किसी भी एक्शन से या किसी भी ऑब्जेक्ट से उब जाना। जैसे गर्मी बहुत है, अब गर्मी से क्या हुआ, मन भर गया। ज्यादा गर्मी भी नहीं अच्छी लगती। जब जाड़े होते हैं तो हम गर्मी का इंतजार करते हैं, लेकिन जब ज्यादा ही हो जाती है तो उससे मन भर जाता है। अब मन भर गया तो इसका मतलब मैं गर्मी से फेड अप हो गया। क्या हो गया बच्चों? फेड अप। जैसे आम आ रहे हैं आजकल, अब लगातार आप आम खाए जा रहे हैं, आम खाए जा रहे हैं। पापा आपको आम ला के दे रहे, मम्मी आपको आम ला के दे रही, बुआ आपके घर पे आए वो भी आम लेके आ गई। तो क्या होगा, आपका आम खाने से मन भर जाएगा। भले ही आप आम खाने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग मैंगोज, बट अगर आप लगातार कोई भी एक्शन करते हैं तो उससे आपका मन भर जाता है। तो जैसे आपका मन भर गया तो आप उससे क्या हो जाते हैं? फेड अप हो जाते हैं। तो यहां आज हम सीखने वाले हैं फेड अप। फेड अप में जब हम कॉन्वर्सेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ही आएगा। क्वेश्चन ही हम कर सकते हैं। क्वेश्चन जो हम करते हैं वो करते हैं आर, इज या एम को हेल्पिंग वर्ब बना के। आर, इज या एम को हेल्पिंग वर्ब बना के। अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछना है, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछना है, तो आप आर का यूज शुरू में कर देंगे। जैसे आर यू, आर दे, आर वी। ऐसे ही अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के विषय में क्वेश्चन करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका है और उसके बारे में आपको क्वेश्चन करना है, तो आप यूज करेंगे इज। जैसे इज ही, शी या कोई भी आपका नाम हो सकता है। उसके बाद आपका फेड अप यूज हो जाएगा। फेड अप। फेड अप के साथ हमेशा एक प्रेपोजिशन आती है जिसका नाम होता है विद। आप ध्यान रखेंगे, फेड अप के साथ हमेशा ही विद प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जो भी आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है या एक्शन है वो आ जाएगा आपका आईएनजी फॉर्म में। वो आ जाएगा बच्चों आपका आईएनजी फॉर्म में। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आर यू फेड अप, आर यू फेड अप विद गोइंग टू स्कूल, आर यू फेड अप विद प्लेइंग क्रिकेट, आर यू फेड अप विद मैंगोज, आर यू फेड अप विद योर ओल्ड बाइक, आर यू फेड अप विद योर फ्रेंड्स, आर यू फेड अप विद द बॉय हु सिट्स नियर बाय यू इन द क्लास। तो ये आपका हो गया फेड अप होना। और जब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब इसका क्या करेंगे, हम आंसर करेंगे। आंसर करने के लिए जैसे मैं आई के बारे में आंसर करता हूं तो आई के साथ मैं कैरी करूंगा एम। ऐसे कोई भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे ही हो गया, शी है, कोई नेम है, तो मैं यहां कैरी करूंगा इनके साथ में इज। और अगर मेरे पास कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे यू, दे और वी, तो मैं यहां कैरी करूंगा आर। आई के लिए मैं कैरी करूंगा एम। ही, शी या कोई भी नेम हो, मीन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसके साथ मैं इज का प्रयोग करूंगा। और यू, दे, ये वी, ये प्लूरल है, इनके साथ में आर का यूज करूंगा आंसर देने के लिए। जैसे आई एम फेड अप विद, आई एम फेड अप विद। जो भी आपका एक्शन है या ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा। एक्शन होगा तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। अब यहां ऐसे ही, शी और नेम इज फेड अप विद। आर, जैसे यू, दे एंड वी आर फेड अप। जी, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए आंसर भी दो होते हैं, एक तो अफर्मेटिव एक नेगेटिव। ये तो अफर्मेटिव पॉजिटिव आंसर है। अगर ये नेगेटिव होगा तो हम नॉट यहाँ हेल्पिंग ऑफ के बाद अपना यूज कर सकते हैं। जैसे इसके बात करेंगे, आर की बात करेंगे और आई के बात करेंगे, एम की बात करेंगे। जैसे मुझे कहना है आर यू फेड अप विद गोइंग टू स्कूल, या तो आप हमें आंसर देंगे यस आई एम फेड अप विद गोइंग टू स्कूल, या आप नो में आंसर करेंगे नो आई एम नॉट।
तो एम के बाद आप क्या यूज कर रहे हैं, नॉट। नो आई एम नॉट फेड अप विद गोइंग टू स्कूल। आर यू फेड अप विद योर साइकिल, यस आई एम फेड अप विद माई साइकिल। और अगर आपको कहना है नहीं, नो आई एम नॉट फेड अप विद माई साइकिल। आर यू फेड अप विद दिस चेयर, नो आई एम नॉट फेड अप विद दिस चेयर बट आई एम फेड अप विद दिस स्टूल, मैं इस स्टूल से फेड अप हो गया हूं। ये था आपका बच्चों फेड अप। जब भी आप किसी भी एक्शन से फेड अप हो जाते हैं तो उसके बारे में आप कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे ही आप उसका आंसर देते हैं। लेकिन जब भी आपको इंग्लिश सीखनी है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इंग्लिश बोलना सीखने के लिए, क्योंकि आप यहाँ बोलना सीखना चाह रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पहले भी आपको एक्शन करा चुका हूं, कुछ एक्शन करा चुका हूं, इसलिए उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैंने आपको हैव टू कराया, मैंने आपको डू यू एक्शन कराया, मैंने आपको सीक ऑफ एक्शन कराया, मैंने आपको फील लाइक एक्शन कराया, इसके अलावा और भी एक्शन मैंने आपको कराए हैं। और आज ये फेड अप विद जो एक्शन मैंने आपको करा दिया, जैसे आई एम फेड अप विद माई साइकिल बट आई हैव टू राइड। मैं अपनी साइकिल से उब गया हूं लेकिन मुझे साइकिल चलानी पड़ती है। मैं कॉलेज जाने से उब गया हूं लेकिन मुझे जाना पड़ता है। आई एम फेड अप विद गोइंग टू स्कूल बट आई हैव टू गो, बट आई हैव टू गो। ऐसे आप इंटेंट जोड़ सकते हैं इसमें। मैं चाय पीने से उब गया हूं, आई एम फेड अप विद टेकिंग टी बट टुडे आई इंटेंड टू टेक टी, बट आई इंटेंड टू टेक टी। आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम फेड अप विद टेकिंग टी सो आई डोंट इंटेंड टू टेक टी। तो ये भी आप कह सकते हैं। मीन्स सेंटेंस की कड़ियों को जोड़ना सीख लीजिए और बोलना सीख लीजिए, बहुत आसान है। नमस्कार, जय हिंद।